हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इधर हम लोग आज समांतर श्रेणी के 70 नंबर से क्वेश्चन आगे लगाएंगे एक्सरसाइज 5 में। आइए तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों हमारे पास है, पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद उसको सॉल्व करें। हमसे कहा जा रहा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दी गई बेटा, एक तो दी गई है 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे बेटा, आपको ये बताना है इसमें। ओके, चलो nवें पद दोनों के हमें बराबर करने हैं, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए पहली समांतर श्रेणी अपन ने मान ली a1 a2 a3 a4। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर बात करें अपन लोग, पहली समांतर श्रेणी आपकी दी गई 63 65 67। क्लियर बात है बच्चों। यहाँ से a का मान निकाला जाए, प्रथम पद कितना होगा बेटा 63। d का मान निकाला जाए बेटा, यहाँ पर कितना होगा बोलो 2, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद अपन को अब nवां पद इसका निकालना है बच्चों, nवां पद हमें निकालना है और nवां पद दूसरी समांतर श्रेणी के n पद के बराबर करने हैं। तो यहाँ पर an का मान निकालिए बेटा। चलो बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, a प्लस के n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। a का मान कितना दिया गया बेटा हमारे पास 63, n माइनस 1 जो का d का मान कितना है अपने पास 2 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 63 प्लस अंदर गुणा करो 2n 2a का 2, 63 में से 2 घटाओ कितना बचेगा बेटा 61, 61 प्लस के 2 जो बच्चों पहली समांतर श्रेणी है, इसका जो nवें पद का मान आया आपका 61 प्लस के 2 है ना। अब दूसरी समांतर श्रेणी निकालो, उसका nवां पद का मान निकालेंगे, इनको आपस में बराबर करेंगे, फिर देखते हैं n की वैल्यू कितनी आती है। चलो इसके बाद बच्चों दूसरी समांतर श्रेणी क्या दी गई आपको, जरा यहाँ पर देख लीजिए 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 10 17 डॉट डॉट। पहला पद बच्चों इसका कितना बोलो 3, d का मान कितना होगा भाई 10 में से 3 घटाओ 7 आ जाएगा। अब nवां पद का सूत्र इसका लगाओ बेटा, तो nवें पद का सूत्र क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चलो लगाओ यहाँ पर a n बराबर बच्चों a का मान अपना इसके पास 3 है समांतर श्रेणी, n माइनस 1 तो यहाँ पर लिखो बच्चों n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया बेटा हमारे पास 7 है। इसको सॉल्व करिए, 3 प्लस 7n 7 एकम 7, तो 7n तो 7 में से 3 हट जाए कितना बचेगा बच्चों माइनस के 4। ये आपकी दोनों समांतर श्रेणियों के कौन से पद आ गए बोलो nवें पद, कौन से पद आ गए nवें पद। अब आपका काम है कि nवें पदों को आपस में बराबर करके n का मान निकालना है। बच्चों दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी 61 प्लस के 2n बराबर किसके हो जाएगा भाई 7n माइनस के 4। इनको सॉल्व करना, 2n इधर पक्षांतर कर दो, सो माइनस के 7n बराबर माइनस 4, 61 इधर लाओ किसका हो जाएगा माइनस का। ओके बेटा घटाइए जरा ध्यान से, इधर बचेगा माइनस का 5 है बराबर, सॉल्व करेंगे भैया यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 बना 65। बच्चों यहाँ पर आएगा n का मान कितना आ जाएगा 13। तो वो ये कह रहे थे हमसे कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो n के किस मान के लिए 13वें पद के लिए, यानी 13वां नंबर का जो पद होगा दोनों का वो समान निकलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अतः 13वें पद के लिए मान समान होंगे, ठीक है। ये हमें निकालना था याद आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, वह समांतर श्रेणी याद करो जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 थी। बहुत सिंपल है बच्चों। तीसरा पद कितना दिया गया अपने पास 16, यानी a3 का मान जो बेटा, अरे तीसरा पद क्या होगा a3 नहीं होगा, a3 बराबर कितना हो जाएगा 16। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस के 2d इक्वल टू 16, समीकरण नंबर बढ़ गया 1 बेटा।
वे क्या कह रहे हैं, इसका तीसरा पद 16 है और 16वां पद जो है 7वें पद से 16वां और ये तो 16 दिया गया अपन को और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद मतलब क्या होगा बच्चों, A7 देखो 7वां पद A7 5वें पद से 5वें पद यानी A5 कितना अधिक है, इससे 12 अधिक है। तो 5वें पद में कितना जोड़ दो 12, क्योंकि ये 12 पद जो है इससे 12 अधिक है, 12 जोड़ दिए। अगर A7 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, A प्लस के 6D, A5 का A प्लस के 4D प्लस के 12, A से क्या हो जाएगा कैंसिल 6D और बच्चों क्या हो जाएगा बोलो भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 बचेगा, पक्षांतर कर लो 4D को तो माइनस का हो जाएगा बराबर 12, घटाइए कितना बचेगा 2D इक्वल टू 12, 2 छिक्के 12। तो ये आता है बच्चों, यहाँ से D का मान निकल कर आपके पास 6 निकल कर आ जाता है। इसका सार बनता रहा है बच्चों 6, यहाँ से A का मान निकालो, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए यानी A प्लस के 2D, D का मान है बच्चों 6 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस 6 दूनी 12 प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा बच्चों पक्षांतर करने पर, यानी ये बचेगा आपका 16 में से 12 गया 4। यहाँ पर बेटा A का मान आता है कितना आता है 4, 4 निकल कर आ जाता है, ये A का मान आया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमसे ये कहा गया है समांतर श्रेणी ज्ञात करो। ठीक, समांतर श्रेणी निकालिए भैया, A पहला पद कितना है बच्चों बोलो 4, अच्छा सार अंतर कितना बच्चों 6, तो अगला पद कितना होगा 6 और 4 जोड़ दीजिए भाई, सार अंतर जोड़ दिया 10 होगा, फिर 6 जोड़ दिए तो 16 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये क्या बन जाती है आपकी समांतर श्रेणी। तो इनसे जो समांतर श्रेणी जनरेट होकर बनी है वो क्या बनी बच्चों, ये वाली बनकर आपकी आ रही है। ठीक, अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, सबसे पहले इनको समझते जाना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हमसे कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। कितना अधिक होगा भाई, 94 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, मतलब n का मान निकालना बेटा। सबसे पहले a की बात करें समांतर श्रेणी में a का मान 3 होगा, और बच्चों d की बात करें, d का मान 15 में 3 घटा तो 12 आ जाएगा। इसके बाद कौन सा पद, यानी आपको n का मान बताना है बच्चों, वे कह रहे हैं 94 पद से 132 अधिक होगा, यानी n वाला पद जो है बच्चों इसका मान 94 पद से, यानी a 54 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा भाई a 54 से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा, 132 कौन सा पद होगा, अपन ने माना बच्चों n वाला पद 94 पद से 132 अधिक होगा। क्लियर, चलो रखो an की वैल्यू यानी a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस के n माइनस 1 इनटू d बराबर कितना है भैया a 54 का सूत्र क्या होगा बच्चों, a प्लस के 53d, अरे सिंपल सी बात है, प्लस के 132। इसको सॉल्व करो बच्चों, a से a क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, n माइनस 1 इनटू d का मान अपने पास ऑलरेडी है भैया 12 बराबर 53 गुणे d का मान 12 प्लस के 132। आपको सॉल्व करके बच्चों n का मान निकालना है। सबसे पहले तो गुणा करो इसका, 12 3 36, 12 5 60, 60 और बच्चों 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 63, यानी 636 बन जाएगा। इसके बाद प्लस दिया गया 132, चलो जोड़ दीजिए इसको, तो ये बनेगा बच्चों आपका कितना बोलो 8 आ जाएगा, 3 3 6 और 6 और 1 7, यानी 768 कितना आएगा 768। किसके बराबर चल रहा है बच्चों, n माइनस 1 इनटू 12, भाई 12 का भाग दे सकते हैं इसमें, अरे 12 गुणा में है तो गुणा की संख्या कहां पहुंच जाएगी बेटे में, 12 का भाग दे दो 768 में, 12 एकम 12, 12 6 72, 12 चौके 48, तो n माइनस 1 बराबर आता है बेटा 64। तो यहाँ से n बराबर अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 64 प्लस का 1, यानी 64 एक क्या हो जाएगा बच्चों 65। n की वैल्यू आती है जो कितनी आती है भाई 65 आ जाती है। वे कह रहे थे कौन सा पद 132 अधिक होगा, तो 65वां पद इस समांतर श्रेणी का बच्चों तो 94 पद से 132 अधिक होगा, तो आता आपका आंसर आ जाता है 65वां पद। यहाँ पर लिख देना आता 65वां पद। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे क्वेश्चन हो गए। आप लोग इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको कल सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ तक के प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, आगे के प्रश्न देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।
ओके, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।